थे क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट के बारे में। इस संबंध में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था कॉम्पटन प्रभाव के बारे में। कॉम्पटन प्रभाव क्या है तथा चिरसम्मत सांख्यिकी उसे समझाने में किस प्रकार विफल रही, इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे कि कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से कैसे की जा सकती है। तो देखिए, कॉम्पटन प्रभाव के लिए हमने सबसे पहले ये देखा था कि हम इसमें एक्सरे लेते हैं और एक्सरे को डालते हैं एक ग्रेफाइट टारगेट पर। ग्रेफाइट टारगेट के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस एक्सरे को एब्जॉर्ब करते हैं और जो इंसिडेंट एक्सरे थी, जो आपतित एक्सरे थी, वो प्रकीर्णित होकर निकल जाती है, परंतु वहाँ से ग्रेफाइट टारगेट से एक इलेक्ट्रॉन भी रिकॉइल होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी निकल कर आता है। इस चीज़ को आज हम क्वांटम सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे। तो कॉम्पटन ने प्रायोगिक परिणाम जो थे कॉम्पटन इफेक्ट के, उसके लिए माना कि जो प्रकीर्णक लक्ष्य था ग्रेफाइट, उस पर आपतित होने वाली एक्स किरणें न्यू आवृत्ति की तरंग रूप में नहीं बल्कि E बराबर h न्यू ऊर्जा के फोटोन के समूह के रूप में। क्वांटम सिद्धांत को यहाँ पर लागू करके कॉम्पटन ने यह बताया कि जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है कि आपतित जो फोटोन है वो तरंग रूप में नहीं है बल्कि E बराबर h न्यू ऊर्जा के फोटोनों के समूह के रूप में है। जैसे ये फोटोनों का समूह लक्ष्य प्रकीर्णक पर गिरता है जो कि ग्रेफाइट का है, गिरने के बाद यहाँ उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी कुछ ऊर्जा देता है। ऊर्जा क्यों देता है? क्योंकि आपतित होने वाले फोटोन कण रूप में है और एक कण जब दूसरे कण से टकराएगा तो वहाँ पर ऊर्जा का थोड़ा सा ह्रास होना चाहिए। तो आपतित फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ भाग ग्रेफाइट के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देगा या टक्कर के कारण ऊर्जा का, आपतित फोटोन की ऊर्जा का ह्रास होगा और वो जो ऊर्जा का ह्रास हुआ वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। शेष बची हुई ऊर्जा को लेकर आपतित फोटोन प्रकीर्णित फोटोन के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब हम ये देख सकते हैं कि जो आपतित फोटोन था उसकी ऊर्जा थी h न्यू, परंतु जब वो यहाँ से प्रकीर्णित हुआ तब उसकी ऊर्जा h न्यू से कम हो गई। मान लीजिए ये ऊर्जा हो गई h न्यू डैश। परिवर्तन केवल न्यू में आएगा, न्यू अर्थात आवृत्ति में आएगा, क्योंकि h तो प्लैंक का नियतांक है, वो तो नियत रहेगा। तो अंतर किस में आया? आवृत्ति में। आवृत्ति में अंतर किस प्रकार का आया? आवृत्ति में कमी हुई है, क्योंकि ऊर्जा में भी कमी हुई है। जो कमी हुई, जितनी कमी हुई है वो इलेक्ट्रॉन स्वयं ग्रहण करके प्रकीर्णित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा उस ग्रेफाइट से। अब ऊर्जा में हुई कमी अर्थात फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति में कमी हुई है, तो यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति में पहले की अपेक्षा कुछ कमी हो गई है तो हम ये भी जानते हैं कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में जो रिलेशन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती का होता है। यदि आवृत्ति में कोई कमी होती है तो तरंग दैर्ध्य में बढ़ोतरी होगी। तो आपतित फोटोन की जो आवृत्ति थी वो प्रकीर्णित फोटोन से अधिक है। प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति कम हो गई है। आवृत्ति कम होने के कारण तरंग दैर्ध्य के मान में बढ़ोतरी हो चुकी है और इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि आपतित फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य थी अब प्रकीर्णित फोटोन के रूप में वो तरंग दैर्ध्य बढ़ी हुई हमें प्राप्त हुई है। और इसीलिए हम प्रायोगिक परिणामों में ये देखते हैं कि मूल तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य हमें प्राप्त हो रही है। तो जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य में जो बढ़ोतरी है उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा कम हुई है और जिसके कारण उसकी आवृत्ति के मान में कमी आई है और आवृत्ति के मान में कमी होने के कारण उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ चुकी है। ये चीज़ चिरसम्मत
सिद्धांत के द्वारा बिल्कुल भी समझाई नहीं जा सकी थी, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स ने बड़ी आसानी से समझा दिया। और इसे समझाने का जो रीज़न था वो ये था कि ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। चिरसम्मत सिद्धांत में ऊर्जा और आवृत्ति का कोई संबंध नहीं है, परंतु क्वांटम मैकेनिक्स तो यही कहती है कि ऊर्जा तथा आवृत्ति दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। तो यदि ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी तो फोटोन की आवृत्ति में बढ़ोतरी होगी, ऊर्जा में कमी होगी तो फोटोन की ऊर्जा में कमी होगी। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा में कमी हो रही है अर्थात आवृत्ति में कमी हो रही है, आवृत्ति में कमी होने के कारण तरंग दैर्ध्य में बढ़ोतरी हो गई। इस कारण से प्रायोगिक परिणाम में जो हमें रिजल्ट जो मिला था कि तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, उसका कारण था आवृत्ति में कमी होना। और आवृत्ति में कमी क्यों हो रही थी? क्योंकि ऊर्जा में कमी हो रही थी। तो आपतित फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ भाग टक्कर होने वाले इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, अतः प्रकीर्णित होने वाले फोटोन की ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिसके कारण उसकी आवृत्ति भी कम हो जाती है, फलस्वरूप तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। इसी कारणवश प्रकीर्णित एक्स किरण में अधिक तरंग दैर्ध्य की विकिरण प्राप्त होती है। अब ये जो बढ़ोतरी हुई तरंग दैर्ध्य में, उस बढ़ोतरी को अगर हम मूल तरंग दैर्ध्य से घटाएं तो हमें प्राप्त होगी कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा। यदि यहाँ पर प्रकीर्णित होने वाले फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य है वो है लैम्डा डैश, जो कि ज़्यादा है। मूल जो फोटोन था आपतित फोटोन, उसकी तरंग दैर्ध्य यदि लैम्डा है तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये कहलाती है कॉम्पटन शिफ्ट। और इस चित्र में जब हम संरक्षण नियमों को लागू करके कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम ऊर्जा संरक्षण तथा संवेग संरक्षण के नियमों को लेते हैं, तो हम कॉम्पटन शिफ्ट का ये फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई, जहाँ h है प्लांक का नियतांक, m नॉट है इलेक्ट्रॉन का आवेश और c है प्रकाश की चाल, 1 माइनस कोस फाई, जहाँ फाई है आपतित फोटोन की दिशा से प्रकीर्णित फोटोन की दिशा के मध्य का कोण फाई। इस प्रकार हम क्वांटम प्रभाव को क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं।